तो नई गाड़ी कोई सारी अफवाह है। और ये भी अफवाह है कि बाबा जिसको चाहे थे उससे मिलता है, ऐसा कोई नहीं। आयोजक मिलवा रहे थे, जो आयोजक थे मनोज तिवारी मुख्य रूप से मिलवा रहे थे। मनोज तिवारी ने अक्षरा सिंह जी को मिलवाया और भी अपने लोगों को मिलवाया। तो ये बाबा किसी से बाबा के पीए ने जो मतलब मुख्य सहयोगी उन्होंने बात बताया। नमस्कार, आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं आशुतोष उपाध्याय। देखिए, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यानी बागेश्वर धाम वाले बाबा अब जा चुके हैं पटना से। 13 तारीख से 17 तारीख तक हनुमान कथा का आयोजन किया गया था नौबतपुर तरेत मठ पाली के पास में, और अब ऐसे में लाखों श्रद्धालुओं ने उनकी हनुमंत कथा को सुना। लेकिन इस पर तमाम टिप्पणी भी हम लोगों ने सुनी, किस प्रकार से राजनीतिक दल के लोग टिप्पणी कर रहे हैं। लेकिन उससे हट के एक आपको हम खबर दिखाने वाले हैं कि जो लोग बाबा बागेश्वर से पर्सनली जाके मिले, और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि घंटों तक उनसे बैठ के बातचीत की, एक ऐसे ही व्यक्ति हमारे साथ हैं, यानी कि आदित्य जी हैं हमारे साथ, जो कि बाबा के साथ तकरीबन कितने देर बैठे अभी आप खुद बता दीजिए। करीब 1 से 1.5 घंटा जरूर बैठे थे। देखिए, 1 से 1.5 घंटा बैठे। अब बाबा को देखने के लिए पनास होटल के बाहर लोग सुबह से लेके रात के 4 बजे 3 बजे तक, भोर के 4 बजे तक वहाँ पे खड़े रहते थे। और अब सुनिए कि बाबा लोग कहता है कि बाबा वीवीआईपी दरबार लगाते थे 2-3 बजे से, और उससे पहले लोगों से मिलते भी थे। अब ऐसे में आदित्य जी हैं, अब इनको वीवीआईपी कहें कि क्या कहें, अब समझ तो नहीं आ रहा है, लेकिन यही खुद बताएंगे कैसा अनुभूति हुआ। आप 1 से सवा घंटा मिले, लोग 5 मिनट तक मिल नहीं पाता है। बाबा से जब मिलना हुआ उनसे, तो मेरा मिलने का उनसे कोई इरादा नहीं था। 13 तारीख को हुआ है, 14 को अपना कथा की है नौबतपुर में, 15 तारीख को अचानक मुझे मिलने का उनसे सौभाग्य प्राप्त हुआ। 15 तारीख को मिलने का कोई मेरा इरादा नहीं था पहले से। हम गए थे, एक भाजपा के नेता थे, उनके ज्येष्ठ पुत्र के शादी में सगुना मोड़। उधर से एक आदमी को राजेंद्र नगर छोड़ते हुए लौट रहा था, तो गांधी मैदान में पनास होटल होते हुए लौट रहा था। बाहर देखा कि इतनी सारी भीड़, संख्या में भीड़ थी, जिसे कोई जवाब। मैंने देखा कौन है भाई, तब देखे बाबा नीचे खुद लोगों से मिल रहे थे, मतलब दूर से ही संबोधित कर रहे थे। तो मैंने देखा, मेरी भी लालसा हुई कि मैं बाबा से मिलूं। तो मैंने होटल के कुछ लोगों से संपर्क किया, जिन्होंने मुझे अंदर बैक डोर से कहे, चाहे जैसे कहे, अंदर बुलाया। तो मैं नीचे उनसे जाके मतलब एक दर्शन हो गया, देख लिया कि हाँ बाबा हैं, ऐसे ऐसे। फिर अचानक से कहाँ से एक महोदय मिले, जिसे मैं नहीं जानता था, लेकिन वो मुझे जानते थे। तो बोले, आप अच्छा आप आए, बाबा से मिलिएगा। ज़रूर मिलेंगे। तो मैं सीधे बाबा के साथ ही उनके रूम कक्ष में गया, जो 610 में होटल पनास के प्रेसिडेंशियल सूट में रुके हुए थे। बाबा के साथ गए, बाबा कुछ देर खाए, तब तक उनके सहयोगी के साथ थे। इसी दरमियान सुशील कुमार मोदी जी आए, उनके 2 लोग साथ आए। तो हम सुशील मोदी जी और बाबा के जो मेन सहयोगी हैं, उनके साथ कुछ बातचीत हुई। तो कुछ देर बाद फिर आधे घंटे बाद बाबा आए। बाबा जैसे ही उस रूम में एंटर किए अपने रूम से, उन्हीं बगल सटे हुए रूम में एक लॉबी टाइप का गेस्ट रूम था। तो जैसे एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव जैसे किसी आदमी में आता है, वैसा मुझे फील हुआ। एकदम पॉजिटिव वाइब्स जो बोलते हैं उसको। वहाँ पर बैठे बाबा आए, बाबा के साथ बहुत घंटों बातचीत चली, राजनीतिक बात चली। सुशील मोदी जी ने आपकी अदालत में जो उनके साथ सवाल जवाब हुआ तो उसके संदर्भ में बात किया। बाबा तो कहते हैं राजनीतिक बातों से हम दूर रहते हैं। राजनीतिक बातों से इस संदर्भ में कहा कि जो उनके खिलाफ जो लोग विरोध कर रहे थे, यहाँ पर बिहार की राजनीति में बहुत लोग उनके विरोध किए, उससे संदर्भ में हम लोग बातचीत कर रहे थे, कैसे विरोध हुआ। विरोध होने के बाद उनके पास बहुत सारी धमकियाँ मिली, जैसे उन्होंने बताया। तो उन्होंने लास्ट में तय भी किया, बहुत लोगों ने कहा कि इस कार्यक्रम को स्थगित कर दिया जाए, लेकिन उन्होंने तय किया कि नहीं, यजमान, बहुत लास्ट में आप देखे होंगे कि बहुत सारा नैरेटिव फैलाया गया कि यजमान के पास पैसा नहीं है, बहुत आया कि पैसा नहीं है, कैसे, हाँ कैसे होगा आयोजन। तब उन्होंने ये भी तय किया कि उनके पास पैसा हो चाहे नहीं हो, बागेश्वर धाम की तरफ से पैसा देकर ये कार्यक्रम किया जाएगा, लेकिन स्थगित कोई कारण में नहीं होगा। फिर उसके बाद हम लोग जो धमकी बड़ी बात मिले वो कब से शुरू की अपना ये सब। 16 साल की उम्र में, 9 साल की उम्र में स्टार्ट किया, 16 साल की उम्र में ख्याति प्राप्त हुई। कैसे संस्कार टीवी वालों ने, संस्कार टीवी के 2 अनुयायी हैं, कुशल मेहता और कौशल मेहता, उन्होंने कैसे ये पूरा इनको कौशल मेहता, हाँ, कैसे इन लोगों को पूरा बढ़ाया, पूरा लोगों के बीच में लाया यूट्यूब के माध्यम से, संस्कार टीवी के माध्यम से, तब इनको ख्याति प्राप्त हुई, ये उन्होंने बताई। फिर उसके बाद बताया इन्होंने कि फिर मैंने ही सवाल किया कि बाबा आपने इतनी भीड़ आज तक कभी देखी है?
बिहार में आपने जो भीड़ देखा, प्यार देखा, तो बोले भीड़ तो मुंबई में मुझे मिली थी इतनी, इससे थोड़ी कम थी लेकिन इसके बराबर ही थी, लेकिन इतनी भक्ति भावना के साथ कहीं भीड़ मुझे आज तक नहीं मिली। सड़कों पर भी लोग इंतजार वही बोले कि सड़कों निवास स्थान से लेकर पूरी सड़क, यहाँ निवास स्थान से जहाँ उनकी कथा हो रही थी वहाँ से करीब 20-25 किलोमीटर की दूरी थी। बोले कि सारी रास्ते उनको कोई ना कोई बाबा के दर्शन पाने के लिए लोग बेताब थे। तो ये भक्ति भावना उन्हें पूरे भारत में कहीं नहीं मिली। वो विदेश में भी गए, लंदन में भी गए थे शायद, जहाँ तक मुझे जानकारी है। तो बोले कि वहाँ भी ऐसी भक्ति भावना नहीं मिली जो बिहार में मिली है। फिर लास्ट में बोला सब बाबा आप बिहार कब तक आइएगा, मीडिया वाले खोज रहे हैं कि आप कब तक, अब तो बिहार आए हुए 3 दिन हो गया, अभी तक कुछ उनको नहीं दिए। तो बोले कि जब तक मेरी जान रहेगी तब तक बिहार आते रहेंगे। तो वो लास्ट लाइन उन्होंने बोला भी था लास्ट दिन में। यही सब तो है। अच्छा, तो बाबा ऐसे कोई जाए बाबा से मिले और उनसे कुछ ना मिले, जैसे लोग भभूत वहाँ से उनसे प्राप्त कर रहा है, फिर कुछ अर्जी लगाता है, तो बाबा ऐसा कुछ हुआ, एक ऐसा पल है जब आपके बारे में कुछ बताने लगे या बाबा कुछ मेरे बारे में बताया जो मैं शेयर नहीं करूँगा। लेकिन उन्होंने मुझे भभूत दिया, जिससे मैंने सोशल मीडिया पर शेयर भी किया था। सुशील मोदी जी के बारे में भी कुछ उन्होंने भविष्यवाणी की, वो स्वास्थ्य पर ध्यान रखने के लिए बोला, और कुछ बोला जो मैं शेयर नहीं करना चाहूँगा उनकी निजता का ख्याल रखते हुए। और जब मैं गया तो बाहर, जब मैं रूम में था उनके कक्ष में 610 के अंदर, 610 के बाहर बिहार के तमाम राजनैतिक, प्रशासनिक, तारकिशोर जी थे, रविशंकर जी के थे, रविशंकर जी परिवार थे, अश्विनी चौबे जी के परिवार थे, रामकृपाल जी के परिवार थे, मनोज तिवारी जी लोग थे, सब लोग बाहर इंतजार कर रहे थे। कुछ जो लोग हमको जाते हुए देखे, वो जब 1.5 घंटे बाद हम निकले तो बोल रहे आप इतने देर से आप अंदर थे? हम मुझसे हाँ हम अंदर थे। तो क्या क्या बात हुआ, बोले इतनी लंबी बात है तो क्या उससे बता पा नहीं है। तो बहुत लोग बाहर, पनास होटल के बाहर लगता है करीब उस समय, जिस समय हम मिले थे, जिस समय मिल के निकले थे 12:30 करीब बज रहा था, नहीं होगा तो 2000 से 3000 लोग बाहर इंतजार कर रहे थे बाबा के दर्शन पाने के लिए। हम लोग के मिलने के बाद तारकिशोर जी मिले, रविशंकर प्रसाद जी के परिवार वाले लोग मिले। उसके बाद बाबा, बहुत सारे बिहार के तमाम उद्योगपति, प्रशासनिक अधिकारी, पक्ष और विपक्ष दोनों दल के 1-8 दर्जन से अधिक नेता, विधायक, पूर्व विधायक लोग मिलने की, मतलब सारे क्षेत्र से जितने लोग हैं, जो विरोध हुआ पार्टी विरोध हुआ, लेकिन लास्ट में चूँकि 1 बजे उनका दरबार लगा, बहुत लोग आ गए थे, तो बहुत लोग की आयोजकों से ये थे कि हमें भी मिलवा दीजिए, एक दर्शन करवा दीजिए। तो उन्होंने पनास होटल में ऊपर 8वें तल्ले पे उनका हॉल है, तो उसमें एक दरबार लगाया। तो बाबा ने कुछ पर्ची वर्ची वहाँ नहीं खोली, एक बस नॉर्मल बातचीत, हाँ सामूहिक अर्जी ली, बातचीत हुई, लोग दर्शन के लिए बेताब थे। बहुत लोग आए थे, जो लोग कह रहे हैं कि नहीं हम नहीं मिले, क्योंकि मोबाइल वहाँ उपलब्ध लोग यूज़ नहीं कर पाए, सब लोगों को बोला गया तो मोबाइल नहीं रखने के लिए। और जहाँ तक हुआ कि वीवीआईपी से मिलने की बात है, तो बाबा किसी को मना नहीं करते मिलने से। बाबा से जो लोग भी मिल रहे थे वो या तो आयोजक मिला रहे थे या तो मनोज तिवारी जी मिला रहे थे। मनोज तिवारी के संदर्भ में बता दूं, बहुत लोग उत्सुक हैं कि मनोज तिवारी इतना क्यों एयरपोर्ट से अभी गाड़ी चला के आए, ले आगे। चालान भी उन लोगों पे कट गया। हाँ चालान कट गया, तो सीट बेल्ट नहीं लगा था, तो जो कानूनी प्रक्रिया तो उससे तो कोई परे है नहीं, तो वो तो जायज़ है, वो तो वो लोग देंगे भी। तो मनोज तिवारी के बारे में बता दूं, मनोज तिवारी हम लोग साथ बैठे हुए थे तो बता रहे थे कि कैसे वो बाबा से जुड़े। 4 साल पहले वो गए थे बागेश्वर धाम, चूँकि सिंगर भी हैं, गायक भी हैं, तो कार्यक्रम करने गए थे बागेश्वर धाम। तो बागेश्वर धाम जब गए तो उन्हें भी जैसे मुझे अनुभूति हुई पहली बार मिलकर, एकदम सकारात्मक ऊर्जा का अनुभूति, उन्हें भी कुछ लगा कि यहाँ कुछ है। हम लोग की बातचीत के दौरान वो बता रहे थे। तो वहाँ वो पैसा नहीं दिए, उल्टे वो कुछ अधिक मात्रा में दान दे कर आए। उसके बाद से बाबा के अनुयायी हो गए, बाबा के अथी हो गए, भक्त हो गए। उसके बाद बाबा के जहाँ जहाँ जाते हैं मैक्सिमम जगह वो साथ ही रहते हैं। हाँ, बिहार, जबकि बिहार उनकी धरती है, जन्मभूमि है, कर्मभूमि तो दिल्ली है, लेकिन कर्मभूमि भी बिहारी कहेंगे, वहीं से गाना शुरू किया, बाद में राजनीतिक आया वो लोग बात है, तो इसीलिए बिहार में उनके सेवा में वो लगे थे। तो नौबतपुर जाते वक्त उसके बाद देखते थे सड़कों पे कितना लोग आपस में, इतनी भीड़ में भी लोग आपस में चिपक के एकदम खड़ा है। और उसके बाद से जब हम लोग कवर करने जाते थे तो हम लोग का लगता था कि कैमरा टूट जाएगा, माइक फेंका जाएगा, इस तरीके का होता था। लेकिन जो लोग अंदर जाके मिल लिए, आपने एक जिक्र करा कि तमाम जो विपक्ष के भी नेता है, जो कुछ लोग हैं वो जाके मिले, तो विपक्ष के कौन से नेता गए थे मिलने? विपक्ष में आजकल 8 पार्टियाँ, 7-8 पार्टियाँ, मुझे क्लियर नहीं हुआ प्ले, हाँ महागठबंधन में तो लगभग 8 में से 5 पार्टियों के प्रतिनिधि जरूर थे। मैं ना, हाँ जरूर थे, नाम मैं नहीं लूँगा क्योंकि वो लोग, हाँ प्रोटोकॉल है तो नाम नहीं लूँगा। लेकिन वर्तमान में विधायक थे सीमांचल, हम बता देते हैं, मोटा मोटी सीमांचल एरिया से, मिथिलांचल एरिया से, और कुछ मुंगेर साइड का, उनकी तो फोटो भी आई थी जो आरजेडी की विधायिका है,
और कुछ चंपारण वासी भी थे, बहुत लोग थे। तो ऐसा नहीं था, लोग विरोध कर रहे थे, वो एक पार्टी स्टैंड पर विरोध करना है तो विरोध करने के लिए कुछ भी कर रहे थे। मेरे ख्याल से जो लोग विरोध करते हैं, बाबा यहाँ पटना आए तो ऐसा कोई लोग को बांटने की बात तो कही नहीं, दो अच्छी ही बात बता रहे थे कथा के माध्यम से। लोग विरोध करना है, मैं से समझता हूँ विरोध करके ये मतलब क्या उनकी मानसिकता है, विरोध करना कोई बात नहीं रखता है। लेकिन इस बात का तो होना चाहिए ना भाई, चार्टर्ड प्लेन से वो गए अपने फिर से जिस जहाँ भी उन्हें जाना था, फिर सुनने में आया कि किन्हीं के द्वारा गाड़ी भी गिफ्ट उनको की गई, इसके बारे में क्या कहिएगा? मुझे भी इसकी जानकारी है, बताता हूँ मैं। वो जब इंडिगो के फ्लाइट से आए थे सुबह 8 बजे 13 तारीख को, तो चूँकि 180 संख्या होती है फ्लाइट में बैठने की पैसेंजर की, और भी यात्री होते हैं, तो उस समय उनको बहुत सारा परेशानी झेलना पड़ा। स्वाभाविक बात है, इतने प्रसिद्ध बाबा हैं तो बहुत लोग मिलने आए, फ़ोटो लेने आए फ्लाइट में, तो वो दिक्कत हुई। अब यहाँ पर आए तो वो जो फ़्लाइट उन्होंने चार्टर फ्लाइट की, वो खुद की नहीं थी, वो एक पूर्व विधायक है, जो भी हैं उनका नाम नहीं बताएंगे, जो पूर्व विधायक है, उन्होंने वो प्रस्तुति रखी कि बाबा आप हम ये बंदोबस्त कर देते हैं। तो मेरे ही सामने हुआ, वो करीब 3 या 3.5 लाख के लगभग उसके रेंट हुआ था। वो 7 बजे 17 तारीख को 7 बजे उसकी फ्लाइट बुक की, वो किए। बाबा की कोई इच्छा नहीं थी, बाबा की इच्छा थी कि ये बात आप जो बता रहे हैं वो चार्टर्ड प्लेन उनको खरीद के नहीं दिया गया, सिर्फ बुक करके उस दिन के लिए प्रॉपर दिया गया था। लेकिन ये तो अफवाह फैलाया जा रहा है कि उनको खरीद के दिया गया है। गाड़ी भी खड़ी करने दी थी। गाड़ी स्वाभाविक बात है, कोई भी बाबा आते हैं, चाहे कोई भी सेलिब्रिटी यहाँ आते हैं, तो कोई ना कोई गाड़ी देता ही। आप मेरे पास अगर कोई गाड़ी हो, आपके पास गाड़ी हो, कोई आपसे मदद मांगना है तो आपके अगर सक्षम होंगे तो आप दे देते हैं, तो वो बात है। कोई गाड़ी खरीद के दिया नहीं है। सारी आप देखे होंगे, आप गाड़ी नंबर से भी चेक कर सकते हैं, कोई नया नहीं है। एमपी की गाड़ी था, एक जीएच गाड़ी था एंडेवर ब्लैक कलर की, तो आप देख सकते हैं वो 3 साल 4 साल 5 साल पुरानी होगी। तो नई गाड़ी कोई नहीं, सारी अफवाह है। और ये भी अफवाह है कि बाबा जिसको चाह रहे थे उससे मिलता, ऐसा कोई नहीं है। आयोजक मिलवा रहे थे, जो आयोजक थे मनोज तिवारी मुख्य रूप से मिलवा रहे थे। मनोज तिवारी ने अक्षरा सिंह जी को मिलवाया और भी अपने लोगों को मिलवाया। तो ये बाबा किसी से बाबा के पीए ने, जो मतलब मुख्य सहयोगी, उन्होंने बात बताया। चौबे जी हैं और एक और हैं गोरखपुर के हैं सनी जी, तो वो बोले कि बाबा किसी को ना नहीं कहते, कोई भी चीज़ में ना नहीं कर पाते हैं, और थोड़ा जिद्दी भाव के हैं कि जो काम करना है उसको करना ही है, यहाँ कथा करना ही है। तो बाबा को लोग जो आरोप लगा रहे हैं कि ये वीवीआईपी दर्शन लगाए, उनको पता, मुझे लगता है उनको पता भी नहीं होगा कि हाँ ये वीवीआईपी है, कोई वीआईपी है या आम आदमी, उनको पता जानते भी नहीं थे। तो आप देख सकते हैं कि एक वाक्य आया महावीर मंदिर जानने समय, अगर महावीर आचार्य किशोर को नाम को धक्का दिया, तो मान लीजिए उनको जानते होते, नहीं जानते तो उनको जानकारी होनी चाहिए। तुम कहेंगे आचार्य किशोर की नाल अपने में एक बड़े व्यक्तित्व हैं बिहार और भारत के लिए, तो लेकिन वो जानते नहीं थे ना उनका, और जो भी थे उनके साथ जो सुरक्षा प्रहरी थे, वो कोई प्राइवेट बाउंसर नहीं थे। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, क्योंकि मुझे उन लोगों से वार्तालाप करने का भी मौका मिला जब अंदर थे हम। तो सारे लोग जो सारे सुरक्षा प्रहरी मध्य प्रदेश पुलिस के जेड सिक्योरिटी कैटेगरी के कमांडो थे। तो वो लोग सोचते थे वो मध्य प्रदेश से क्या जाने कि बिहार में कौन है कैसे, तो इसीलिए वो वीआईपी हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे नेता हो, राजनेता हो, उससे कोई उनको मतलब नहीं था। वो सबसे एक भाव से मिलते थे। और जिस दिन मैं मिला, मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मेरी माताजी की तबीयत ख़राब था, तो अगले दिन सुबह मैं अपने माताजी को भी मिलवा पाया, क्योंकि इतनी घनिष्ठता हो गई थी 1.5 घंटे में उनके और उनके सहयोगी के साथ। तो सहयोगी के माध्यम से मुझे अपने माताजी से भी मिलवाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ बाबा से। मेरे माताजी से मिले तो ऐसा लगा कि वर्षों बाद किसी बहुत पुराने भक्त से मिल रहा हूँ। इतने मतलब इतना अच्छे से संबोधित किए, इतना प्यार से नमस्कार। मेरे भतीजा एक छोटा सा, उनसे भी अरे बाबू कैसे हो नटखट बात करते हुए फिर वो अपने कथा करने की ओर निकल गए। तो लेकिन एक बात बताइए, आपने सबसे बड़ी जो बात बताई ना कि वो जो चार्टर्ड प्लेन, क्योंकि लोग इसका सबसे ज़्यादा अफवाह फैला रहा है कि वो बाबा को दिया गया गिफ्ट के तौर पे वो लेके चले, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात आपने बताई कि वो बुक करके उन्हें सिर्फ भेजने के लिए किया गया था। लेकिन आपका मैं एक फ़ोटो देख रहा था, भाई पत्रकार हैं तो लोगों को जिसको बुलाएंगे अब उनका तो थोड़ा खंगालना पड़ता है, कुंडली भी। तो उसमें आप एयरपोर्ट भी गए हुए थे। तो उस अंतिम भाव में देखा कि बाबा जो है वो बिहार की भूमि को ये नतमस्तक हो गए, उसके लिए कर रहे, उस समय कैसा मतलब लगा? एकदम बाबा को लगा कि मैं भी कहीं पूर्ण जन्म में अपने जन्म स्थान पर आया हूँ, ऐसा मुझे अनुभूति हुई। उनको ऐसा मोह हो गया बिहार की धरती से, उनको अब तो मजबूरी है, अब तो जाना है, हर जगह कथा करना है, वो भी अपने धाम में जाएंगे, भगवान की अनुभूति करेंगे। तो लेकिन बिहार से जाते वक्त उन्हें वो थोड़ा वो हो गए, भावुक हो गए, बिल्कुल भावुक हुए। यहाँ तक जब फ्लाइट में चढ़े, चार्टर फ्लाइट का
में जाने का एक ही संदर्भ था कि भीड़ से बच सके, परेशानी से बच सके, और वो किसी द्वारा अब मैं ही उनको गिफ्ट कर दूँ कि आप चार्टर फ्लाइट से जाइए तो थोड़ा ही मना करेंगे। तो वहाँ भी करीब 50 से 60 की संख्या में सुरक्षाकर्मी जो एयरपोर्ट पर स्टाफ हैं वहाँ भी मिलने के लिए बेताब, एक फ़ोटो के लिए बेताब, वहाँ भी किसी तरह कसा कसम हो गया था। CISF वाले मिलने वाले, जो भी एयरलाइंस के प्रतिनिधि हैं वो लोग मिलने वाले। तो लास्ट में जाते हुए बाबा भी भावुक हुए और फिर बाबा निकल गए। कहीं ना कहीं लगता है ना बिहार भक्तों की भूमि रही। हाँ हाँ बिल्कुल, भक्तों बिहार तो राम जी का ससुराल रहा हुआ है, जहाँ साक्षात भगवान आए हुए। हाँ ये बक्सर में भी उनके बाबा के बक्सर में कोई मामा भी रहते थे जो वो स्वर्ग सिधार चुके हैं, तो बिहार से पुराना नाता उनका रहा है। तो अभी वो फिर से सितंबर में आने वाले हैं और गया आने वाले हैं, तो क्या लगता है उस समय का क्या? उस समय में मुझे लगती है जो भीड़ अभी है उससे दोगुनी होगी। तो भीड़ गया में, लेकिन क्या इसको लेकर कुछ संदर्भ में आपसे बातचीत हुई, क्योंकि आप 1-1.5 घंटा? हाँ, तो गया के अलावा मैं आपको और बता दूं जो मुझे बताना नहीं चाहिए, मुजफ्फरपुर भी आ रहे हैं, मुजफ्फरपुर आ रहे हैं, गया में भी आ रहे हैं, और अगले 2 सालों में वो कई एक जगह आएंगे। मुझे भी एक मंशा है कि मैं भी उन्हें अपने चंपारण रहने वाला हूँ, तो मोतिहारी या बेतिया के बीच में कहीं मैं उनका कथा करवाऊँ आने वाले 2 या 3 साल में। मुझे ये आप भी उनका कथा करवाने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है एक भक्त जो कि 1-1.5 घंटे मिल के बात किए और उतने में उनके फैन, पहले उनका कथा आप पहले सुना करते? कभी नहीं सुने थे। एक और मजेदार बात बताता हूँ, जिस दिन मैं मिला उस दिन वो दिव्य दरबार लगाए थे। मुझे मिलने का पहले भी बताया मैंने आपको कि मिलने का कोई कार्यक्रम नहीं था, ना मिलने का मन सकता था। तो मैंने वो जो दिव्य दरबार लगाया था उसमें न्यूज़ 18 के पत्रकार को बुला के, वो जो देखे होंगे कि किसी को भी बुलाओ, हाँ, तो उस समय मेरे मन में आया कि मैंने माता जी से बोला कि माँ अगर इनको इतना ही है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, इसमें सच सच बात होता है, इतना ही है तब हमको बुला के मिल ले। ऐसे ही मैंने बोले हमको बुला के मिल लीजिए, मान लेंगे तब ये बाबा हैं। और अचानक से बिना कोई पहले का कार्यक्रम तय हुआ, बिना कोई मिलने, मैं किसी को नहीं जानता था, ना आयोजकों को, ना वहाँ पे कोई भी ठहरे थे। जानता तो था कुछ लोगों को, लेकिन कोई भी ठहरे थे किसी को नहीं जानता था। अचानक से कैसे माहौल बदला। मैं कहाँ गया था शादी में से किसी को छोड़कर जा रहा था उस रास्ते से, ठीक है रास्ते में आया, ठीक है सामने 10 कदम की दूरी पर दर्शन भी हो गया, लेकिन जो 1.5 घंटा मिलने का जो हुआ वो कहीं ना कहीं बाबा की ही मर्जी थी। तब पता है VVIP जितने बड़े वो नहीं मिल पाया। हाँ ये तो है, कहें कि मेरा सौभाग्य है। हाँ 1-1.5 घंटा उनके कक्ष में बैठ के उनके और उनके सहयोगी साथ मिलने का, उनके सहयोगी का नंबर भी मिला। तो धाम कब जा रहे हैं आप ये बताइए? धाम क्योंकि हमेशा वो जिक्र करते हैं एनर्जी में, चाहे वो भी कि एक बार बागेश्वर धाम जाके मत्था टेकना जरूरी है। जल्दी जाएंगे, जब वो बागेश्वर धाम बुला ले, हनुमान जी बुला ले, जरूर जाएंगे। वहाँ जाने पर तो कोई अब दिक्कत है नहीं, क्योंकि उनके सहयोगी से अच्छे परिचय हो गया। नहीं VVIP नहीं, मैं एक आम इंसान है, कोई भी VIP नहीं है। हम और ये लोग मतलब बाकी लोग नहीं मिल पाए, उसके बाद से आप तो 1.5 घंटा मिल लिया, हम जनता नीचे करके VVIP में तो आए ना आप। भगवान VVIP के श्रेणी में डाल दिए भगवान, और चाहे के बाबा डाल दिए, लेकिन बाबा को मिलने का हो, बाबा बोल रहे कि लो तुम्हारे सवाल का जवाब कि बाबा मिलने बुला सकते हैं कि लोग मिल लिए। अच्छा खुद ब खुद बोल दिए? नहीं बोले नहीं, मुझे जो अनुभूति हुई कि हाँ अच्छा आपको अंदर हाँ कि लगा। और 1.5 घंटा जो भी 1-1.5 घंटा मैं बैठा, तो एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव मेरे शरीर के अंदर हुआ जिसे बयानों से स्पष्ट कर पाना मुश्किल है। तो देखिए अभी आपने सुना आदित्य जी को, जो प्रत्यक्ष रूप से 1.5 घंटा उसी कमरे में मिले जिस कमरे में बाबा का निवास स्थान था, और उसके बाद से पनास होटल के बाहर हजारों लोगों की जो भीड़ होती थी वो इस चिलचिलाती धूप में, और उसके बाद रात्रि में भी लोग खड़े होते थे, लोग अपने पुत्र को लेकर आते थे, कुछ लोग आते थे स्वयं कि हमारे कष्टों का निवारण किया जा सके। लेकिन बाबा उन लोगों से भी मिले थे, क्योंकि मैं उसका प्रत्यक्ष दर्शी रहा हूं, क्योंकि बाबा उन लोगों को ही बुला के रात में बैठाए और उन लोगों से भी बात की। भले ही किसी से पर्सनली एक एक करके मिल पाना ये संभव नहीं हो पाता है, लेकिन उन लोगों से भी मुलाकात करी है, क्योंकि मैंने भी उस चीज़ को फिलहाल देखा है। तो आपको ये खबर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आप भी कभी ना कभी बाबा से मिलिए, या फिर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बता दीजिए। कैमरामैन अभिषेक के साथ मैं आशुतोष, पटना।